नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा लेक्चर है सॉइल, जो कि एक ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज हम देखेंगे सॉइल्स के टाइप, फॉर्मेशन और कंजर्वेशन के बारे में, जो कि आपके एफसीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉक कर लेती हूँ। चलो, इंट्रोडक्शन टू सॉइल। सबसे पहले सॉइल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि सॉइल क्या है। तो सॉइल क्या है? हमारी अर्थ का क्रस्ट है। देखो, अर्थ की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे पार्ट कौन सा है? कोर, देन मेंटल, और सबसे ऊपर क्या आता है? क्रस्ट, राइट। तो ये जो क्रस्ट है ना, इसका टॉप मोस्ट लेयर जो होता है, इसके टॉप मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो क्रस्ट के, अर्थ के क्रस्ट के टॉप मोस्ट लेयर को आप क्या बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे। और इसी सॉइल में प्लांट लाइफ होती है। तो प्लांट लाइफ को कौन सपोर्ट करता है? सॉइल सपोर्ट करती है। ठीक है। अभी सॉइल है क्या? तो सॉइल एक मिक्सचर है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, वाटर का और एयर का। ठीक है। इन सब से मिलके सॉइल बनता है। अब हम देखेंगे कि सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ये। अगर हम ये ना भी देखें तब भी हमें पता है कि सॉइल से ही तो हम प्लांट्स की लाइफ है, सॉइल से ही हम एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से हमें फूड मिलता है और तभी हम सरवाइव कर पाते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आओ एक एक करके इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो फर्स्ट इज सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है और फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है। तो सॉइल के थ्रू हमें फूड मिलता है। इकोसिस्टम को भी मेंटेन करती है, इकोसिस्टम बैलेंस को बना के रखती है। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करके, राइट। वाटर फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है और साथ ही साथ वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। अभी देखो, पानी जो है वो सॉइल से होकर के जब नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर में मिलने से पहले, जो ग्राउंड वाटर है उसके मिलने से पहले वो सॉइल से होके जाता है और यहाँ पे उसका सॉइल के थ्रू थोड़ा फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं एसिडिक नेचर की चीज़ें या जो चीज़ें अच्छी नहीं है पानी के लिए, उनमें से बहुत सारा पार्ट जो सॉइल है वो फिल्टर कर लेता है और उसके बाद ग्राउंड तक भेजता है। सर्व्स एज सोर्स ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए मिनरल और न्यूट्रिएंट का सोर्स भी कौन है? सॉइल ही है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन, की सॉइल बनता कैसे है और इसको हम क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस, राइट। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। तो पेडोजेनेसिस कैसे होता है या फिर सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बहुत ही सिंपल है कि जो रॉक्स होते हैं आपके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, इनकी बहुत ज़्यादा वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब हवा चलना, हवा से इन पे बहुत इफ़ेक्ट आना, बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होके जा रहा है या फ्लड्स इनके ऊपर से हो जाना, तो इसके लेयर को जो है ना, ये इसके लेयर को डैमेज करती रहती है और इसका लेयर जो है वो टूट टूट के बिखरता है और यही क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है बाद में। तो ये कैसे बन रहा है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये जो जो भी वेदर फिनोमेना हो रहा है ना किसी रॉक के ऊपर, इसको कहते हैं वेदरिंग। तो रॉक्स की वेदरिंग होती है और ये 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल की बात नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने में। हज़ारों सालों तक उस पर बारिश हो रही है, पत्थर पे फ्लड होके जा रहा है, तब जाके वो कहीं सॉइल बनता है। ठीक है। तो किसकी वजह से बन रहा है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हज़ारों सालों तक वेदरिंग हुई रॉक्स की और उसकी वजह से क्या बन गया? सॉइल बन गया। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इज़ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, या इसको हम लिथोलॉजी भी कहते हैं। पेरेंट रॉक मतलब जिस सॉइल के इरोजन या जिस सॉइल के जिस रॉक के वेदरिंग की वजह से सॉइल बना, उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है। यानी जिस रॉक से सॉइल बन रहा है उसको पेरेंट रॉक कहेंगे, सिंपल। तो आपका ये जो पेरेंट रॉक है वही बताएगा कि सॉइल में क्या 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 मिनरल कॉम्पोजिशन है। जैसा रॉक होगा वैसे ही सॉइल बनेगा। ठीक। नेक्स्ट इज क्लाइमेट,
कि जिस एरिया का सॉइल है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, इसकी वजह से भी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे जो एरिया है वहाँ पे कैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं कैसे, माइक्रोब्स कैसे हैं, यही सब तो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी, यानी प्लेन लैंड है, स्लोप है, हिल है क्या। तो टोपोग्राफी से भी आप, टोपोग्राफी भी एक फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। जो स्लोप है वो अफेक्ट करेगा सॉइल के डेप्थ और मॉइस्चर रिटेंशन को। टाइम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा लंबा वेदरिंग होगा तो जो सॉइल है वो सॉइल फॉर्मेशन और ज़्यादा मैच्योर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। इसको हॉरिजन्स ऑफ सॉइल भी कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल को ही हॉरिजन्स ऑफ सॉइल भी कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, बेसिकली सॉइल की भी कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये जो सॉइल है हमारा, इसकी कई सारी लेयर्स होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन्स भी कहते हैं। ठीक, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो आओ देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओ हॉरिजन की। ओ हॉरिजन, ओ हॉरिजन इसको ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक लेयर है, यानी इसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं डिकम्पोज्ड वो होंगे। ठीक, डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल मैटर्स इज इन ओ हॉरिजन। उसके बाद बारी आती है किसकी, ए हॉरिजन की। ये है ए हॉरिजन। ए हॉरिजन को आप टॉप सॉइल भी कहते हैं। अब ये क्या होती है, ये होती है रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। यहाँ पे आपको मिनरल्स और ह्यूमस मिलेगा, और फार्मिंग के लिए ये जो ए हॉरिजन है ये बेस्ट है। ठीक है, फार्मिंग के लिए बेस्ट है, इसीलिए तो हम जो अपना प्लांट है वो मिट्टी से थोड़ा अंदर लगाते हैं ए हॉरिजन में। देन क्या आता है आपका बी हॉरिजन। बी हॉरिजन को आप सब सॉइल भी कहते हैं। सब सॉइल जो है वो मिनरल्स को अकोमुलेट करके रखती है। एंड देन आता है आपका सी हॉरिजन। सी हॉरिजन क्या होता है, सी हॉरिजन कुछ नहीं है, ये वेदर्ड रॉक है। जो रॉक था, जिस रॉक से सॉइल बने, यानी जो पेरेंट रॉक है उसी का ब्रोकन फ्रेगमेंट है सी हॉरिजन। और फिर लास्ट में आता है आर हॉरिजन, जो कि बेड रॉक है। ये ओरिजिनल रॉक है, सॉलिड रॉक की लेयर होती है ये, और इसी की वेदरिंग हुई, इसके छोटे छोटे कंकड़ यहाँ पे सी पे हैं, और उसके बाद ये 3 हॉरिजन्स बने, ओ, ए और बी। समझ गए। और ये आर है तो इससे आप समझ जाएंगे कि रॉक है। तो ये पूरा सॉइल प्रोफाइल है, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट इज मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी मेजर सॉइल्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो ICAR के अकॉर्डिंग, ICAR इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग 6 मेजर सॉइल की टाइप्स हैं इंडिया में। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है, तो जो एलुवियल सॉइल है ये मेनली आपकी रिवर प्लेन्स में पाई जाती है, हाईली फर्टाइल होती है, और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, तो राइस, व्हीट और शुगर केन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को आप रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। क्ले उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, क्ले और लाइम दोनों, और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। थर्ड टाइप इज़ रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो आयरन रिच होती है, जो इसका रेड कलर है ना वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, तो आयरन रिच रेड सॉइल है। रेड सॉइल आपकी फर्टाइल कम होती है, लेस फर्टाइल है, और तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका में पाई जाती है। यहाँ पे आपको मिलेट्स और पल्सेस देखने को मिलेंगे। देन लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की बहुत ज़्यादा लीचिंग हो चुकी होती है। लेटराइट सॉइल एसिडिक भी होती है और इसकी फर्टिलिटी भी बहुत कम होती है। ये भी आपको केरला और कर्नाटका में मिलेगी, और ये यहाँ पे आपको टी और कॉफ़ी के प्लांटेशंस देखने के लिए मिलेंगे। देन आता है क्या, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल को आप एरिड सॉइल भी कहते हैं। डेजर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, सैंड, तो सैंडी सॉइल होगा। अब सैंडी है तो मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ही बेकार होता है इसका, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ मिलती है, राजस्थान में और गुजरात में,
और यहाँ पे आपको बाजरा और डेट्स जो है वो ऐसे क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। देन आता है माउंटेन सॉइल, माउंटेन्स में पाई जाएगी सिंपल, तो फाउंड इन हिली रीजन्स, और इसमें जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा होता है, और ये टी, स्पाइसेस और फ्रूट्स के प्लांट्स को सपोर्ट करती है। चलो अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल को इंडियाज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी कहते हैं। तो एलुवियल सॉइल आपको कहाँ मिलती है? रिवर प्लेन्स में और गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर डेल्टा में मिलेगी। ठीक, अच्छा, अभी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? खादर, और दूसरा क्या है? बांगर। खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है। न्यू एलुवियल यानी जिसको ये रिवर है ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे इधर जा रही है रिवर, ठीक है, तो यहाँ से इसने कुछ सिल्ट छोड़ दिया बैंक्स पे, ठीक, तो ये जो सिल्ट नया वाला है ये क्या होगा? न्यू एलुवियल होगा। और जो ये पुराना वाला सिल्ट था, पहले से जो सिल्ट था, वो क्या होगा? ओल्ड एलुवियल होगा। यही है। तो जो खादर है वो नई वाली सिल्ट है, जो ओल्ड वाली सिल्ट है उसको क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। अब क्योंकि ये नई है इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होती है भांगर से। ठीक, चलिए, ये राइस, वीट और शुगर केन, जूट, इसके लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और ये जो है वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है आपकी ब्लैक सॉइल। देखो, हाई इन क्ले कंटेंट, क्ले बहुत ज़्यादा होता है, और मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, मॉइस्चर को काफ़ी टाइम तक ये रखती है अपने पास मेंटेन करके। कहाँ मिलती है? तो ये डेक्कन प्लेट्यू में आपको मिलेगी, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। अब ब्लैक सॉइल में जब ये ब्लैक सॉइल आपकी जब ड्राई होती है, जब सूखने लगती है ना, तो उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से इसका एरेशन होता है। ब्लैक सॉइल अभी देखा हमने कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। इसके अलावा ऑयल सीड्स और मिलेट्स के लिए भी अच्छी है। नेक्स्ट इज़ रेड एंड लेटेराइट सॉइल। ये दोनों, रेड और लेटेराइट, दोनों ही आयरन रिच सॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो रेड सॉइल का कलर किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर है, और रेड कलर की है इसलिए इसको रेड सॉइल कहते हैं, सिंपल। ईस्टर्न और सदर्न इंडियन स्टेट्स में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, ठीक, और मिलेट्स, पल्सेस और ग्राउंडनट के लिए अच्छी है। अब लेटेराइट सॉइल की बात करो तो ये जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है ऐसे एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। फर्टिलिटी बहुत लो होती है क्योंकि लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और किसके लिए अच्छी है? तो टी, कॉफ़ी और कैशू नट्स के लिए अच्छी है। नेक्स्ट इज़ एरिड या डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल, इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो अगर डेजर्ट सॉइल की बात करें तो डेजर्ट जहाँ होगा वहाँ पाई जाएगी। कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा में। इसका सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, फर्टिलिटी बहुत लो होती है। बाजरा, डेट और मस्टर्ड को ये सपोर्ट करती है। माउंटेन सॉइल देखते हैं तो हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पाई जाती है। रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस होता है इसमें अच्छा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करती है क्योंकि ह्यूमस रिच है, सिंपल। सुटेबल फॉर टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। चलिए अब हम देखते हैं सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो सॉइल एरोजन की बात करते हैं। तो ये जो सॉइल है ना, इसके टॉप लेयर को विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हटा देना, इसको ही हम क्या कहते हैं? सॉइल एरोजन। यानी सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव कर दिया है, सॉइल के टॉप लेवल का रिमूवल हो गया है। किससे हुआ है? विंड से, वाटर से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। कि बहुत ज़्यादा विंड आ गई, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है, अपने साथ उड़ा के लेके चली गई, फ्लड आ गया, पानी आया अपने साथ बहा के लेके चला गया, या रेनफॉल की वजह से बह गई मिट्टी, तो इसी को क्या कहते हैं? सॉइल एरोजन कहते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके? तो सबसे पहला कॉज तो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को काटना। देखो, ओवर ग्रेजिंग बाई लाइफ स्टॉक्स, अगर आप
लाइव स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा ग्रेज कराओगे किसी फील्ड में ले जाके, तो उससे भी वेजिटेशन लॉस होता है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होगा। फ्लड्स और लैंडस्लाइड की वजह से भी होता है ऑब्वियसली। और अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी फार्मिंग अच्छा ग्रोथ करने के लिए, अच्छी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना और अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करने से क्या होती है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स क्या क्या हैं? तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि सॉइल इरोजन रोकना और उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखना। तो इसके मेथड्स क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को मत काटिए और पेड़ लगाइए। ठीक, तो पेड़ लगाने से क्या होगा, इरोजन कम होगा। कॉन्टोर प्लॉविंग, कॉन्टोर प्लॉविंग का मतलब होता है जो स्लोप है ना उसमें ऐसे कॉन्टोर बनाना। स्लोप्स पे कॉन्टोर बनाने से जो पानी है वो तुरंत रन ऑफ नहीं होगा, पानी तुरंत नीचे नहीं जाएगा, कुछ देर तक टिक के रहेगा। सेकेंड इज़ टेरेस फार्मिंग, टेरेस क्रिएट करना, जो हिली एरियाज होती है ना उनमें ऐसे टेरेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फार्मिंग होती है। ठीक, टेरेस फार्मिंग करना, इससे सॉइल लॉस नहीं होता। क्रॉप रोटेशन, यानी एक टाइम पे एक क्रॉप लगाया, उसके बाद इसी फील्ड पे दूसरी क्रॉप लगा दो। इससे जो है अल्टरनेटिंग क्रॉप लगाने से क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट मेंटेन रहता है। मल्चिंग एंड कवर क्रॉप्स, इससे क्या होगा, सॉइल ड्राई नहीं होगी और उसका इरोजन नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है? सबसे पहला तो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि 2015 में आई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब हर एक जो किसान है उसको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया गया। वो अपनी मिट्टी ले जाके लैब में टेस्ट करा सकते हैं और उससे उनकी सॉइल यानी मिट्टी की हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि उसको कितने पानी की ज़रूरत है, कौन सा फर्टिलाइज़र आप डालिए, किस न्यूट्रिएंट की कमी है उसमें, और कौन से क्रॉप के लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो सॉइल की पूरी न्यूट्रिएंट के बारे में फार्मर्स को पता चलता था। तो ये क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि बहुत अच्छी है कि आप अपने सॉइल के अकॉर्डिंग उस पर क्रॉप लाइए, क्रॉप रोटेशन करिए और कितना पानी की ज़रूरत है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है, वो वाले फर्टिलाइजर्स डालिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। उसके बाद आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, इससे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी। बिल्कुल। देन वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना वहाँ के लिए ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ताकि सॉइल का डिग्रेडेशन कम हो रेन फेड एरियाज़ में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं सॉइल के लिए। तो सॉइल देखो रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन इसको हज़ारों साल लग जाएंगे बनने में। और इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है एलुवियल सॉइल का। क्यों? अपने रिवर सिस्टम्स की वजह से। ब्लैक सॉइल आइडियल है किसके लिए? ड्राई फार्मिंग के लिए, क्योंकि इसका मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अधिक होता है। रेड सॉइल में फर्टिलिटी तो नहीं होती, लेकिन जब आप इसको फर्टिलाइजर्स के साथ पेयरअप करते हो तो ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। लेटराइट सॉइल आयरन रिच है और एल्यूमिनियम रिच भी है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही पुअर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके सॉइल के। कंक्लूजन क्या निकला कि सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। हाँ, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए हमें सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। और कंजर्वेशन एफर्ट्स आर की टू मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि आपको सॉइल कंजर्वेशन के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे अपने थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए। बाय बाय।